बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आलमगीर हाशमी की बायोग्राफ़ी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस लेक्चर के अंदर हम आलमगीर हाशमी की लाइफ का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे, उनकी एजुकेशन पे बात करेंगे, उनके करियर पे बात करेंगे, उनकी पोइट्री को डिस्कस करते हुए बल्कि हम उनकी कंप्लीट लाइफ पर बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आलमगीर हाशमी जो कि एक मोस्ट फेमस पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, आपने बहुत ही बड़ा नाम कमाया है और आप की राइटिंग जो है उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आपका नाम आलमगीर हाशमी है बट आपको औरंगज़ेब आलमगीर हाशमी के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो इतना ज़्यादा यूनिक है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। इसके अलावा आलमगीर हाशमी जो हैं उनको एवंट गार्ड भी कंसीडर किया जाता है। अब ये एवंट गार्ड क्या चीज़ है? एवंट गार्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है पहलकार या पेशरू होना। ये एवंट गार्ड का मतलब है। इसके अलावा हम इसका मकसद ये भी ले सकते हैं कि मुतबादल या नई तर्ज की तहरीक। उसके अलावा हम इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि आगे बढ़ती हुई चीज़, नया रास्ता या कोई नई चीज़ की तरफ कदम उठाना, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो आपको एवंट गार्ड भी कंसीडर किया जाता है। अगर हम आलमगीर हाशमी की राइटिंग स्टाइल की बात करें तो आपका राइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से आपको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने अपने वर्क्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने राइटिंग्स के अंदर लिरिकल एंड म्यूज़िकल लैंग्वेज यूज़ की है। उन्होंने अपने राइटिंग के अंदर क्या यूज़ किया? लिरिकल एंड म्यूज़िकल लैंग्वेज यूज़ किया। उसके अलावा उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यूज़ किया, ब्लेंडिंग ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस यूज़ किया। अब ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस यूज़ करने की एक कॉमन रीज़न ये भी थी कि आप जो हैं आपने स्विट्ज़रलैंड के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफ़ी टाइम तक टीचिंग भी किया और काफ़ी टाइम तक आपने वहाँ पे राइटिंग्स भी की हैं, जिस वजह से वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस करते रहे, अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करते रहे। यहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि आपने अपने वर्क्स में ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि मशरकी और मगरबी असरात का इम्तजाज किया है। उनकी राइटिंग्स से ये बात भी वाज़ेह होती है कि उनका काम एक तो पाकिस्तानी सकाफ़त के लिए था, मतलब वो जो राइटिंग्स लिख रहे थे ना उनके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी सकाफ़त पर भी बात की है। जो उनकी पोइट्रीज़ हैं, उनके जो वर्क है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी सकाफ़त पर बात की है। उसके अलावा इस्लामी विरसे पर बात की है। आलमगीर हाशमी जो है इनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, पोइट्री की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान था। आप बहुत ज़्यादा इस काम में इंटरेस्टेड थे। आप स्टार्टिंग से ही, आप बहुत कम उम्र में ही इस काम को शुरू कर चुके थे। आप बचपन ही से इस काम को बहुत ही शौक़ से करते थे। आपको पोइट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो आपने इनको कोई एक लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा, आपने पोइट्री उर्दू में भी की है, आपने इंग्लिश के अंदर भी पोइट्री किया। तो आप सिर्फ एक पोइट नहीं थे बल्कि आप एक ब्रॉडकास्टर भी थे, एक प्रोफेसर भी थे, क्रिटिक भी थे, स्कॉलर भी थे और आप काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने एज अ प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर और कंपैरेटिव लिटरेचर की क्लासेस भी दी हैं। आप एज अ लेक्चरार भी काम करते हैं काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर हम उनकी पैदाइश की बात करें तो औरंगज़ेब आलमगीर हाशमी जो हैं वो 15 नवंबर 1951 को पैदा हुए हैं और इनकी बर्थ जो है पाकिस्तान के अंदर ही हुई है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है कैरियर। आपके कैरियर की अगर बात करें तो आपने राइटिंग जब स्टार्ट की है तो उस वक्त क्या टाइम पीरियड चल रहा था? उस वक्त 1970s का टाइम पीरियड चल रहा था। आपने 1970s के अंदर राइटिंग स्टार्ट की थी, आपने लिखना शुरू किया था, बट आपकी पब्लिश होने की डेट कुछ आगे की है। 6 साल बाद जाके आपकी फ़र्स्ट जो कलेक्शन है, आपकी पोइट्री कलेक्शन जो फर्स्ट है वो पब्लिश कराएगी। तो उसका नाम था द ओथ एंड एमन इन 1976। पब्लिश फर्स्ट कलेक्शन द ओथ एंड एमन इन 1976। 1976 के अंदर आपकी जो फर्स्ट कलेक्शन है उनको पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट हम उनकी बात करते हैं एकेडमिक एंड टीचिंग करियर की बात करते हैं ना।
तो अगर हम उनके एकेडमिक एंड टीचिंग करियर के बारे में बात करें तो इससे हमें ये चीज़ नज़र आती है कि आपने काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया है, एज अ प्रोफेसर रहे हैं काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और आपने वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है, और आपने वहाँ पे तख्लीकी तहरीरें भी पढ़ाई हैं, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाई है। तो अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के अंदर पढ़ाया है, उसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर आपने पढ़ाया है। इसके अलावा आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए स्कॉलर भी के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। तो अब यहाँ पर एकेडमिक एंड टीचिंग करियर वाला टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद हम करते हैं उनकी अर्ली एजुकेशन पर बात, कि उन्होंने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल किया, कौन से स्कूल से उन्होंने हासिल किया। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उन्होंने हासिल किया सेंट एंथनीज़ जूनियर स्कूल से, जो कि लाहौर के अंदर वाक़ है, और ये आपने किस टाइम पीरियड में किया है, 1957 से 1964 तक आपने ये प्राइमरी एजुकेशन की है। उसके बाद आपने सेकेंडरी कहाँ से किया है, सेकेंडरी भी सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल से की है, सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल से आपने ये सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की है, और जो कि लाहौर के अंदर है, और ये टाइम पीरियड था 1964 से 1968 तक। तो यहाँ पर ये अर्ली एजुकेशन का टॉपिक क्लियर हुआ। उसके बाद हम इनके हायर एजुकेशन पे बात करते हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और उस वक्त टाइम पीरियड चल रहा था 1968 से 72 तक। आपने 1968 से लेकर 72 तक ये बैचलर की डिग्री हासिल किया। उसके बाद आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, तो वो कहाँ से उन्होंने हासिल की, आपने की है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से लाहौर से, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से आपने ये डिग्री हासिल किया, और 1972 से 74 तक आपने किया। उसके बाद आपने एमफिल की डिग्री भी हासिल की है 1978 से 80 तक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके से ये डिग्री आपने हासिल की। उसके अलावा पीएचडी की डिग्री है जो उन्होंने हासिल की है 1984 से 88 तक, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूके के अंदर। सो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। तो उसके बाद हम उनके बात करते हैं कि उन्होंने लाइफ में कौन कौन से अवार्ड्स हासिल किए हैं, उन्होंने कहाँ से स्कॉलरशिप उनको मिला है, उस बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक अवार्ड है, नेशनल बुक अवार्ड आपको हासिल हुआ। उसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला आपको, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आपको मिला, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप, रोल ऑफ ऑनर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, इसके अलावा चांसलर्स मेडल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मिला, और लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आपको मिला। तो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंसेस की। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश 1995, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू 20th सेंचुरी पोइट्री 1994, अ डिक्शनरी ऑफ राइटर्स एंड ईस्ट वेस्ट कल्चर कॉन्टैक्ट 1999, पाकिस्तानी लिटरेचर द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश राइटर्स 1987। तो अब हम चलते हैं उनकी पोइट्री की तरफ। हम उनकी पोइट्री कलेक्शंस चेक करते हैं कि उन्होंने कौन सी पोइट्री कौन से टाइम पर पब्लिश कराई है, और उनके नाम भी हम पढ़ते हैं। द ओथ एंड एमन 1976 के अंदर पब्लिश कराई गई। अमेरिका इज़ पंजाबी वर्ड 1979 के अंदर। आ चॉइस ऑफ हाशमीज़ वर्स 1987 के अंदर। नेदर दिस नॉर दैट 2011 के अंदर। तो ये है उनकी पोइट्री कलेक्शंस जिनके बारे में हमने बात की है। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम उनकी डेथ के बारे में बात करते हैं। आलमगीर हाशमी 10 अप्रैल 2023 को वफ़ात पा गए। उनकी उम्र उस वक्त कितनी थी? उस वक्त उनकी उम्र 73 ईयर्स थी। जिस वक्त उनकी डेथ हुई है उनकी 73 ईयर्स उनकी उम्र थी उस वक्त। लेकिन उनकी डेथ के बाद भी उन्होंने अपने पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं। उन्होंने अपने पीछे अदबी फजीलत की यूँ समझें कि एक मीरास छोड़ दी है उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के राइटर्स के लिए, पूरी दुनिया के रीडर्स के लिए। यानी लोगों के दिलों में आज भी वो ज़िंदा हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आलमगीर हाशमी की बायोग्राफी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।